तो दोस्तों इस वाले सेशन में हम डिस्कस करेंगे जो कुछ न्यूबॉर्न से रिलेटेड जो इसेंशियल जो केयर होती है एट बर्थ, उससे कैसे सवाल बनते हैं तो वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए, ठीक है, और अंत तक जरूर देखिएगा, तभी इसका आपको बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। और ज़्यादा आप अपने डिटेल्स के लिए अपनी बुक को जरूर रिफर कीजिएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन एमसीक्यू फॉर्मेट है, ठीक है, जस्ट आपको आइडिया देने के लिए कि दिस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिख रहा है आपको, टोटल ब्लड वॉल्यूम ऑफ न्यूबॉर्न एट बर्थ। तो न्यूबॉर्न जो बर्थ है, एट बर्थ पर इसके क्या क्या वाइटल्स रहते हैं, कितना उसका नॉर्मल वैल्यूज रहता है, क्या उसकी लेंथ रहती है, क्या वेट रहता है, क्या रेस्पिरेशन, ठीक है। ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। इससे कैसा भी क्वेश्चन बन सकता है। तो यहाँ पर जैसे टोटल ब्लड वॉल्यूम पूछ लिया, तो इसी प्रकार से ब्लड प्रेशर भी पूछ सकता है, आपको रेस्पिरेशन रेट भी पूछ सकता है, ठीक है, हार्ट रेट भी पूछ सकता है, तो कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है। तो जैसे मैंने यहाँ पर ब्लड वॉल्यूम वाला क्वेश्चन बता रहा हूँ, तो इसका जो है उत्तर 80 ml पर केजी हो जाएगा, ठीक है। तो अदर आपको जो मैंने अभी बोला डिस्कस करा, तो वो आपको खुद से जो है अपनी कॉपी या नोट्स में नोट कर लेना है, ठीक है। नेक्स्ट है नॉर्मल टाइम ऑफ फर्स्ट पीरियड ऑफ रिएक्टिविटी, ठीक है, रिएक्टिविटी आफ्टर बर्थ ऑफ ए चाइल्ड, ठीक है। जब रिएक्टिविटी मीन जब पहली बार जब बेबी जब बॉर्न हो गया, उसके बाद वो क्या हो जाता है, डीप स्लीप में चले जाता है, ठीक है। उसके बाद जब वो पहली डीप स्लीप से जब उठ रहा है, तो उसको रिएक्टिविटी का पीरियड बोलेंगे, ठीक है। तो ये जनरली कितना होता है, 6 से 8 घंटे आफ्टर बर्थ, ठीक है। दिस इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट है न्यू बॉर्न मैच्योरिटी रेटिंग स्केल इज असेस्ड बाय। तो न्यू बॉर्न जो मैच्योरिटी स्केल है वो किसके थ्रू असेस होता है, वो होता है न्यू बेलार्ड स्केल, ठीक है, न्यू बेलार्ड स्केल, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो है, ठीक है, इससे मैच्योरिटी रेटिंग पता चलती है हमारी न्यू बॉर्न की, ठीक है। उसी प्रकार से आपको अबगार स्कोर, एक्टिविटी और आपका ये अबगार स्कोर जो है एट बर्थ और एट 5 मिनट दो बार एसेस होता है। इसमें हम पॉइंट देते हैं, सबको पता है, ठीक है। 5 चीजें हम इसमें चेक करते हैं, एक्टिविटी, पल्स, ग्रीमिसेस, ठीक है, और रिफ्लेक्सेस, ठीक है, और एप्रियंस, ठीक है। तो और जीसीएस क्या होता है, ग्लासगो कोमा स्केल होता है, ठीक है। ये हमारा जो अनकॉन्शियस पेशेंट है उसका वर्बल, मोटर और विजुअल रिस्पॉन्स के लिए करते हैं, ठीक है। और ग्रोथ चार्ट तो खैर आपको पता ही है, जो हमारा क्या कहते हैं वेल बेबी क्लिनिक होते हैं, तो वहां पर भी ये ग्रोथ चार्ट रेगुलरली मॉनिटर की जाती है अकॉर्डिंग टू एज एंड हाइट, ठीक है। नेक्स्ट है फोर्थ क्वेश्चन, तो न्यू रेस्पिरेशन रेट इन 1 मिनट, ठीक है। तो 40 रेस्पिरेशन पर मिनट होते हैं, ठीक है, न्यूबॉर्न का जो रेस्पिरेशन रेट होता है। उसी प्रकार से पल्स रेट जो है 110 से 160 होता है, ठीक है। तो ये मैंने दोनों ही यहाँ पर आपको बता दिए हैं, आप इनको नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है न्यू बॉर्न लूज डैश ऑफ बर्थ वेट इन फर्स्ट वीक ऑफ लाइफ। तो ये भी एक फैक्ट है अपने आप में, क्यों, जो न्यू बॉर्न जो होता है वो जनरली क्या है, पहले हफ्ते में जो है 10% वेट जो है उसका लूज हो जाता है। सपोज वो 3 किलो का था, 10% 3 किलो का कितना हुआ, 300 ग्राम कम हो जाएगा। यानी अगर एक हफ्ते बाद उसका वजन लगो, दैट विल बी ओनली कितना, 2.7 kg, ठीक है। तो ये चीज हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है सेवंथ, व्हेन डज द अम्बिलिकल कॉर्ड इन ए न्यूनेट इवेंचुअली ड्राइज एंड फॉल्स ऑफ। तो अम्बिलिकल कॉर्ड जनरली जो है 5 to 8 डेज में ड्राई होके अपने आप जो है क्या हो जाती है, गिर जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है, और अम्बिलिकल कॉर्ड से आपको भी ये क्लियर होना चाहिए कि कितनी आर्टरी होती है और कितना वेन होता है, ठीक है। इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। आर्टरीज एंड वेन्स, ठीक है। तो आर्टरीज कितनी होती हैं, 2 अम्बिलिकल आर्टरी होती हैं, 1 अम्बिलिकल वेन होता है, ठीक है। और इनका फंक्शन आपको पता ही होगा, ठीक है। ज्यादा आप अगर कंफ्यूजन में है तो अपनी बुक्स को जरूर रिफर कीजिएगा, ठीक है। ये आपको एग्जाम में थोड़ा कॉन्फिडेंस बूस्ट कराएगा, हम इसलिए क्वेश्चन एमसीक्यू सीरीज सीएचओ की आपके लिए लेके आए हैं, ठीक है। नेक्स्ट है फीटल हाइपोक्सिया इज असेस्ड बाय। तो फीटल हाइपोक्सिया यानी जब जो फीटल है यानी उसको जो है, हाइपोक्सिया मीन्स लैक ऑफ ऑक्सीजन, यानी O2 की जो है कमी, यानी सांस लेने में उसको दिक्कत हो रही है, ठीक है। तो ये किसके थ्रू एसेस किया जाता है, बोथ ऑप्शन ए एंड सी, यानी स्कैल्प ब्लड सैंपलिंग प्लस आपका फीटल हार्ट मॉनिटरिंग, ये दोनों ही जो है मेथड यूज किए जाते हैं, ठीक है। ये फीटल हाइपोक्सिया को एक्सेस करने के लिए AFP क्या होता है, तो AFP टेस्ट जो है ये आपको बताना है, ठीक है, कमेंट में, ठीक है।
तो ये टेस्ट किस लिए यूज होता है मुझे आपको कमेंट में ये बताना है। जिसको नहीं आएगा तो वो मुझसे कमेंट वहाँ पर कर लीजिएगा, मैं वहाँ पर आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। क्योंकि इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं, इस वजह से मैं हर एक ऑप्शन का एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकता, क्योंकि वीडियो लंबी चली जाती है, फिर आप लोग देखते नहीं है उसे, ठीक है। इसलिए मेरा मकसद ये रहता है कि आपको जितने ज़्यादा क्वेश्चन अभी मैं करा लूँ, उसके बाद अगर कोई डाउट होता है आप कमेंट सेक्शन है उसका यूज कीजिए, वहां पर मैं आपको इसको डिटेल कर दूंगा, ठीक है, ताकि और लोगों को भी पता चल सके, ठीक। नेक्स्ट है एपनिया कैन बी प्रिवेंटेड बाय। तो एपनिया क्या है? कंप्लीट एब्सेंस ऑफ ब्रीदिंग, ठीक है। एपनिया जहां पर ए लग गया एब्सेंस ऑफ ब्रीदिंग, पिनिया जहां पर लग गया दैट मीन्स इट इज रिलेटेड टू रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग, ठीक है। तो ये किससे प्रिवेंट किया जा सकता है? देखो, सबसे पहले बेबी को स्टिमुलेट करना है, मेंटेन उसका एयर भी करना है और वेंटिलेशन करना है, ठीक है। ये चारों मेथड, तीनों मेथड जो है से हम एपनिया प्रिवेंट कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चे होते हैं जो बर्थ के बाद एकदम ब्रीदिंग उनका एक्टिवेट नहीं होता है, तो ठीक है, ये सारी मेथड यूज करते हैं हम, ठीक है। तो जनरली बेबी जब बॉर्न होता है तो उसको क्राइंग बहुत नेसेसरी होता है, क्योंकि क्राइंग अगर करेगा तो तभी क्या होगा, लंग एक्सपेंशन होंगे, ठीक है, और फंक्शनिंग में आएंगे, ठीक। नेक्स्ट है 10th क्वेश्चन, वन ऑफ द कॉज फॉर ऑप्थेल्मिक नियोनेट्रम इज। ऑप्थेल्मिक नियोनेट्रम क्या है? एक टाइप का इन्फेक्शन है जो कि आई में होता है, कॉमनली बच्चों में देखा को मिलता है। आप इसकी तस्वीर जो है अपनी बुक में जरूर देखिएगा। तो उसमें क्या होता है, आई जो है क्लोज चिपक जाते हैं, ठीक है। तो ये किसके कारण होता है? ये जनरली क्लेमाइडिया इन्फेक्शन है। ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्लेमाइडिया इन्फेक्शन, ठीक। नेक्स्ट है 11th क्वेश्चन। 11th क्वेश्चन है आपका, स्क्रीन पर देखिए, फेलियर टू थ्राइव। ये बहुत बार आपको, जैसे आपने प्रैक्टिकल एग्जाम दिए होंगे तो वहां पर ये फेलियर टू थ्राइव आपसे एग्जामिनर पूछता है, तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे आप? तो फेलियर टू थ्राइव का मतलब होता है ऑप्शन नंबर सी, यानी रेट ऑफ वेट गेन इज स्लगिश, यानी जो वेट जो गेन होना चाहिए अकॉर्डिंग टू पर डे या आपका पर मंथ जो है, वो क्या है, वो अचीव नहीं हो पा रहा टारगेट, यानी वो बहुत स्लो स्लो है, स्लगिश। स्लगिश मीन्स वो अप टू द मार्क नहीं है, यानी जितना होना चाहिए था, ठीक है, इसलिए इसको बोलते हैं फेलियर टू थ्राइव, ठीक है। नेक्स्ट है 12th क्वेश्चन, ए चाइल्ड इज बोर्न टू डायबिटिक मदर कैन हैव। तो अगर कोई डायबिटिक मदर है, यानी उसका शुगर जो है, शुगर लेवल ठीक नहीं है, तो उसमें जो है अगर कोई चाइल्ड बॉर्न हो रहा है तो उसको क्या होगा, उसको जनरली हाइपोग्लाइसीमिया की शिकायत होगी उस बेबी को, ठीक है, हाइपोग्लाइसीमिया, ठीक है, लो ब्लड शुगर लेवल, ठीक है। नेक्स्ट कंडीशन है नीकू स्टैंड फॉर। नीकू आपने अगर प्राइवेट सेक्टर में काम किया है, गवर्नमेंट सेक्टर में, हॉस्पिटल सेक्टर में, तो नीकू पीकू होता है, ठीक है। नीकू मीन्स एन फॉर न्यूनेटल, आई फॉर इंटेंसिव केयर यूनिट, ठीक है। तो नीकू का मतलब हो गया न्यूनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट, ठीक है। उसी प्रकार से पीक्यू क्या हो गया, पोस्ट नेटल इंटेंसिव केयर यूनिट, ठीक है। तो ये आपको याद रखना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है 14 कैपुट सक्सिडिनम रिजॉल्व ब्रेन, ठीक है। तो कैपुट सक्सिडिनम क्या है, एक थोड़ा बल्जीनेस हो जाती है हमारे हेड में, क्योंकि वहां पर कुछ फ्लूइड या आपका जो है ब्लड जो है जमा हो जाता है ड्यू टू बर्थ इंजरी होता है जनरली। जब बेबी डिलीवर हो रहा होता है तो वहां पर कुछ उसको फोर्सिप लग गई या कुछ वहां पर उसके सर में, तो वहां पर क्या होता है, ब्रूजिंग हो जाती है, तो ब्लड इकट्ठा हो जाता है, तो जिस कारण थोड़ा एक उभार टाइप का आ जाता है उसके हेड पर। तो ये जनरली जो है अपने आप रिजॉल्व हो जाती है विद इन 4 days, ठीक है। तो कैपुट सक्सिडिनम भी पूछता है क्या होता है करके, तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। नेक्स्ट है 15वां क्वेश्चन, एट द टाइम ऑफ न्यूनेटल रिसस्टिटेशन एड्रेनालिन इज यूज्ड इन डायल्यूटेशन ऑफ, ठीक है। कई बार एड्रेनालिन ये जो है आपकी इमरजेंसी ड्रग है, तो इसको कैसे हम यूज करते हैं, इसका क्या रेशियो रहता है डायल्यूटेशन का, ये बहुत पूछता है, तो आपको ये रिमेंबर होना चाहिए। तो इसका जो रेशियो है ऑप्शन नंबर डी जो दिख रहा है आपको, 1:10,000, ठीक है, 1:10,000 में हम इसको क्या करेंगे, डाइल्यूट करेंगे, ठीक है। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि अगर एक पार्ट आपका वो है एड्रेनलिन है, तो आपका 10,000 पार्ट क्या होंगे उसके, डिजोल्यूशन के होंगे, यानी वाटर के होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से होता है, ठीक है। नेक्स्ट है 6th क्वेश्चन करते हैं, 16th क्वेश्चन करते हैं। तो while applying suction for excessive secretion in a newborn baby, which part needs to be suction first? तो
सक्शनिंग में हमेशा हमें ध्यान रखना है कि सबसे पहले हम माउथ को जो है सक्शन करेंगे। माउथ को क्यों करेंगे इसका कारण भी सुन लीजिए। माउथ को इसलिए करेंगे क्योंकि माउथ में अगर कोई सिक्रीशन है, कोई सलाइवा है, कोई कुछ भी है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, अगर हम वहां से सक्शनिंग नहीं करेंगे तो क्या होगा, चोक होने के चांसेस हैं। वो बच्चा जो है उसको निकल देगा, तो हो सकता है कि वो हमारे जो इसोफेगस है और जो हमारा जो विंड पाइप है, क्योंकि इन दोनों का ट्रैक एक ही है, तो वहां पर जो है वो चांसेस हो सकते हैं कि ये जो एस्पायरेट हो सकता है आपके लंग्स में, ठीक है, तो वहां पर इन्फेक्शन हो सकता है। तो इसी कारण जो है हमारा ये बेबी को जो फर्स्ट जो है माउथ सक्शनिंग करनी चाहिए, ठीक है, देन आफ्टरवर्ड्स अदर, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट ब्रेस्ट मिल्क। तो ब्रेस्ट मिल्क से संबंधित क्या है करेक्ट, आपको ये बताना है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है ये सही है। हिंद मिल्क जो है रिच इन फैट एंड मोर एनर्जी, ठीक है। तो मैंने आपको इसका याद करने का भी बताया था, CTMFH, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको याद, CTMFH, ठीक है। इसको सुन लीजिए एक बार ध्यान से। C फॉर कोलोस्ट्रम, कोलोस्ट्रम हो गया। T फॉर ट्रांजिशनल मिल्क, M फॉर मैच्योर मिल्क, F फॉर फोर मिल्क और H फॉर हिंड मिल्क, ठीक है, हिंड मिल्क। तो अब इसके बारे में एक और चीज, कोलोस्ट्रम जो है फर्स्टली जो फर्स्ट 3 डेज तक निकलता है, रिच, सबसे रिच ये प्रोटीन वोटीन और जितने भी इम्यूनोग्लोबिन IgA में बहुत रिच होता है, ठीक है, और थिक होता है, येलो कलर, ठीक है। उसी प्रकार से आपको जो फोर मिल्क है ये क्या होता है आपका थर्स्ट। एक क्वेश्चन ऐसे भी आता है, व्हाट मिल्क टाइप इज सेटिस्फाइज द बेबीज थर्स्ट। तो आपको बोलना है प्यास कौन सा मिल्क बुझाता है, फोर मिल्क। और जो हंगर है, H फॉर हिंड, H फॉर हंगर, ठीक है, जो भूख जो मिटाता है वो आपका ये हिंड मिल्क हो गया। तो ठीक है, तो हिंड मिल्क जो है भूख मिटा रहा है, तो इसका मतलब वो क्या होगा, रिच इन फैट होगा और इसमें सबसे ज्यादा एनर्जी होगी, ठीक है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो है ये सही हो जाएगा। बाकी कोलेस्ट्रॉल मस्ट बी डिस्कार्डेड, दिस इज नॉट गुड, दिस इज इनकरेक्ट। नेक्स्ट है फैट इन ब्रेस्ट मिल्क एंड रिच ऑफ आयरन, ठीक है, ये नहीं होता है, ठीक है। और हिंड मिल्क इज रिच इन प्रोटीन, ये भी नहीं है। रिच इन प्रोटीन आपका सबसे ज्यादा कोलेस्ट्रॉल होता है, ठीक है, और उससे जो नीचे वाले जो मिल्क है, ठीक है। बाकी हिंड मिल्क जो है एनर्जी और आपका फैट में जो है सबसे ज्यादा रिच होगा, तभी तो हंगर सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, ठीक। आपका आई होप आपका कॉन्सेप्ट जो है यहाँ पर क्लियर हुआ होगा। आप जो क्वेश्चन देख रहे हैं हम यहाँ पर, तो वो देख रहे हैं कुछ जो कॉमन इलनेसेस हो जाती हैं न्यूनेट में, चिल्ड्रंस में, तो उनका कैसे हम मैनेज करेंगे और क्या उन जो कॉमन जो इलनेसेस हो जाती हैं उनको कैसे ट्रीट करना है और क्या क्या उनके साइन सिम्टम्स होते हैं, ठीक है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन हम करेंगे। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, छोटे छोटे टॉपिक्स हैं लेकिन इससे जो है क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को बनते हैं, इसलिए इनमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दिख रहा है आपको, तो पहला क्वेश्चन था आपका, फ्लैग हेयर साइन इज सीन इन चिल्ड्रन विथ कंडीशन ऑफ, ठीक है। तो फ्लैग हेयर साइन आपने सुना होगा, क्वेश्चन आता है तो आपको इसका जो है हमेशा क्वासिकोर करना है, ठीक है, KF, यानी K फॉर क्वासिकोर, F फॉर फ्लैग साइन, ठीक है, KF, KGF जो मूवी थी ना उससे याद कर लो इसको, ठीक है। K फॉर क्वासिकोर, B में ये G भूल जाइए, F फॉर फ्लैग साइन। तो क्वासिकोर में जो है फ्लैग साइन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। और क्वासिकोर क्या होता है, प्रोटीन से डिफिशियंसी होती है, ठीक है, प्रोटीन। और मरासमस जो है आपका ये कार्बोहाइड्रेट डिफिशियंसी या एनर्जी वाली, ठीक है। नेक्स्ट है, और नेक्स्ट है द साइन ऑफ मरासमस इज। तो मरासमस का क्या साइन है ये पूछ रहा है। तो मरासमस में देखिए मैंने अभी आपको बोला कार्बोहाइड्रेट की कमी से होता है, तो इसमें क्या होगा, भूख ज्यादा लगेगी बच्चों को, ठीक है, इंक्रीज इन एपिटाइट, ठीक है, दिस इज। और फ्लैग साइन आपको मैंने बोल दिया है, KF KGF से याद रखेंगे तो क्वासाकोर में जो है फ्लैग साइन दिखेगा, तो ये कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है ब्रेस्ट मिल्क कैन बी स्टोर्ड इन रेफ्रिजरेटर अप टू। तो ब्रेस्ट मिल्क जो है रेफ्रिजरेटर में हम स्टोर कर सकते हैं कितने देर के लिए, ये पूछ रहा है, ठीक है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आपका, ब्रेस्ट मिल्क जो है रेफ्रिजरेटर में 24 आवर्स तक आप उसको सेफली जो है रिस्टोर कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है फोर्थ क्वेश्चन, KMC इज नेसेसरी टिल बेबी अटेन ए वेट ऑफ। तो कंगारू मदर केयर जो है, अगर ये आपको पता होगा कंगारू मदर केयर के क्या इंपॉर्टेंस है, क्या इसमें करते हैं, ठीक है, कब कब दी जाती है। तो 24 आवर्स तक भी दी जा सकती है, ठीक है। और ये जब बेबी का वेट जो है 2500 यानी ग्राम यानी 2.5 kg का नहीं हो जाता तब तक हम इसको देते हैं, ठीक है।
नेक्स्ट है 5th क्वेश्चन, द कॉमन कॉज ऑफ न्यूनेटल डेथ इन इंडिया इज ड्यू टू। तो प्रीमेच्योरिटी एक कॉमन कारण है, कई बार ये क्वेश्चन आता है। तो प्रीमेच्योरिटी यानी जब बेबी जो है बिफोर जो है जेस्टेशनल जो उसका पीरियड है उससे अगर पहले डिलीवर हो रहा है तो उसमें क्या होता है कि प्रीमेच्योर कोई बेबी होगा तो उसका जो है लंग्स जो है प्रॉपरली डेवलप नहीं होंगे। लंग्स में एक सर्फेक्टेंट होता है, ठीक है, जो कि हेल्प करता है लंग्स एक्सपेंशन में, ठीक है। तो सर्फेक्टेंट जो है वहां पर कम मौजूद होगा, ठीक है। तो जिसके कारण बेबी को ब्रीदिंग वगैरह, हाइपोक्सिया और अन्य जो है प्रॉब्लम होंगी, ठीक है। तो जिसके कारण उसके सर्वाइवल के चांसेस कम होते हैं। और दूसरा कारण ये भी है कि उसको जो प्रीमेच्योर होगा तो वो क्या होगा, LBW होगा यानी लो बर्थ वेट, तो उसको हाइपोथर्मिया में भी होगा, ठीक है। तो ये कई कारण होते हैं उसके, ठीक है। नेक्स्ट है 6th क्वेश्चन, मोस्ट कॉमन बैक्टीरियल कॉज ऑफ डायरिया इन चिल्ड्रन इज ड्यू टू। तो ई कोलाई जो है ये आपको पता होगा डायरिया के लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है, चाहे अडल्ट हो या चिल्ड्रन हो, ठीक है। तो ई कोलाई के कारण जो है आपका बैक्टीरियल जो कॉज है डायरिया का चिल्ड्रन में ई कोलाई रहता है, ठीक है। नेक्स्ट है 7th, विच वैक्सीन इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन चाइल्ड विद हिस्ट्री ऑफ कन्वर्जन। अगर कन्वर्जन है, किसी बच्चे को फिट्स वगैरह आ रहे हैं, ठीक है, तो उसमें जो है DPT यानी डिप्थीरिया पर्टुसिस और आपका टिटनेस की वैक्सीन नहीं देते हैं, ठीक है। DPT का फुल फॉर्म टिटनेस, ठीक है। तो ये आपको आना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैक्सीनेशन से जो सवाल है ना आपके पूरे बाय हार्ट आपको लर्न होने चाहिए। कौन सा वैक्सीन किसने इन्वेंट किया, कब देते हैं, किस रूट से देते हैं, कितना ml में देते हैं, ये सारी चीजें, ठीक है। विच इज द बेस्ट रूट फॉर ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ड्यूरिंग NBR, ठीक है। NBR न्यूनेटल बर्थ में जो है आपका बेस्ट रूट ऑफ जो ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है वो अम्बिलिकल वेन्स के थ्रू देते हैं, ठीक है। तो अम्बिलिकल वेन जो है ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के लिए यूज की जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट इज द रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ MMR। देखिए आ गया ना क्वेश्चन, तो MMR जो है मीजल्स जो है सबक्यूटेनियसली आपको देना है, ठीक है। इसी प्रकार से अन्य जो भी है वैक्सीन आपको याद होनी चाहिए। और कितना देते हैं MMR, 0.5 ml, ठीक है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 10th वाला, एडिक्वेट ब्रेस्ट फीडिंग ऑफ बेबी इंडिकेट। तो एडिक्वेट जो ब्रेस्ट फीडिंग है बेबी को इंडिकेट करती है बेबी स्लीप 2 hours आफ्टर फीड, ठीक है। इसका मतलब अगर कोई भी देखिए व्यक्ति होता है अगर उसको भरपेट भोजन मिलेगा तो उसको ढंग की नींद आएगी ना। और बेबी में जो है अगर उसको एडिक्वेटली बेबी अगर अच्छे से ब्रेस्ट फीडिंग कर रहा है तो मिनिमम जो है उसको 2 घंटे बाद ही फीडिंग की जरूरत पड़ेगी। 2 घंटे तक वो आराम से सोएगा, ठीक है, रेस्ट करेगा, ठीक है। नेक्स्ट है 11th, टाइम टेकन फॉर ए बेबी टू एम्प्टी 1 ब्रेस्ट ईच। तो 10 to 15 मिनट्स जो है जनरली उसको सकिंग में लग जाता है, ठीक है, बेबी को। और 10 से 15 मिनट में जो है एक ब्रेस्ट में से मिल्क पूरी से अच्छे से पी लेता है, ठीक है। नेक्स्ट है 12th क्वेश्चन, ब्रेस्ट फीडिंग शुड बी इनिशिएटेड डैश ऑफ बर्थ ऑफ बेबी। तो जो है विद इन हाफ एन आवर होती है, ये मैंने कई बार डिस्कस कर लिया है। और सीजेरियन में जो है अगर मदर को हो रहा है तो डिले कर सकते हैं थोड़ी देर के लिए, ठीक है। अदरवाइज जो है बेबी को फिर वहां पर हम बोटल फीडिंग या वो बाहर किसी और से जो है फीड करा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है 13th, मिल्क रिक्वायरमेंट ऑफ इन्फेंट। तो ये क्वेश्चन भी बहुत बार आता है। तो 150 ml होता है, ठीक है, पर केजी पर बॉडी वेट, ठीक है। तो इसका मतलब समझ रहे हैं आप, जैसे कोई बेबी 3 किलो का है तो उसको कितना मिल्क रिक्वायरमेंट होगा। तो आप दबा लीजिए पर केजी है तो 3, ये 150 ml पर केजी यानी 3 में कितना हो जाएगा 150 into 3 यानी 450 ml जो है उसकी रिक्वायरमेंट हो जाएगी, ठीक है। दिस इज द ऐसे निकाल देंगे, कई बार ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट है ये वाला क्वेश्चन भी बहुत कॉमन है कि कितनी कैलोरी एनर्जी मिलती है हमें ह्यूमन मिल्क से, ठीक है। तो ये होता है 70 किलो कैलोरी पर 1000 ml, ठीक है। 70 किलो कैलोरी पर 100 ml, सॉरी। यानी अगर ये इस वाली अगर कोई बेबी है उसको 3 जो है अगर कैलोरी निकालने के लिए अगर 3 kg का है वो, तो फिर उसकी कितनी कैलोरी हो जाएगी, क्योंकि आप देखिए 100 ml में 70 किलो है तो उसको हमने अभी कैलकुलेट किया था 450 ml चाहिए, यानी ये हो जाएगा 280, फिर ये बचा 50 ml, तो 50 में इसका आधा यानी 35, यानी कितने कैलोरीज हो गए 315, ठीक है। इस तरीके से आप निकाल सकते हैं, बेसिक सा कैलकुलेशन है, ठीक है। तो कई बार ऐसे भी क्वेश्चन आपको पूछ सकता है एग्जामिनर, ठीक है। नेक्स्ट है बाकी ड्रग और डोज कैलकुलेशन से आपके जो फॉर्मूलाज हैं उनसे भी क्वेश्चन बनते हैं, वो भी आपको आने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग इज रिकमेंडेड टिल एज ऑफ। तो एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग जो है 6 मंथ तक आपको पता है WHO
की गाइडलाइंस हैं, ठीक है। ये एक्सक्लूसिव वहाँ पर ब्रेस्ट फीडिंग 6 मंथ तक कोई भी न्यू बॉर्न होता है उसको कंटिन्यू चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम वीनिंग करते हैं, तो वीनिंग जो है 6 मंथ के बाद स्टार्ट होती है, ठीक है। डी ऑप्शन जो है इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 17th क्वेश्चन, नॉर्मल कैपेसिटी ऑफ स्टोमक इन न्यूनेट इज। तो नॉर्मल जो कैपेसिटी होती है 90 ml की होती है। मैंने अभी सब शुरू में आपको बोला था कि जो है आप जितने भी नॉर्मल वैल्यूज होते हैं न्यूनेट के, सारे वाइटल्स से लेकर जो अदर जो ऑर्गन्स हैं, उसका हाइट, वेट, ठीक है, पल्स रेट, बीपी, ठीक है, ब्लड शुगर रेट, ठीक है, ये सब चीज आपको याद होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है 18th क्वेश्चन, BFHI का फुल फॉर्म पूछ रहा है। तो BFHI का आपको पता है, BFHI जो है बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव है, ठीक है। इसके तहत जो है मदर और बेबी में जो है एक अच्छी ये इनिशिएटिव है, यूनिसेफ का इनिशिएटिव है, यूनिसेफ प्लस WHO दोनों का है, ठीक है। ये पूछ लेता है कब स्टार्ट हुआ था, 1992 में, ठीक है, ये भी पता होना चाहिए। तो ऑप्शन जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें यही पूछा गया है, तो मार्च 1992 BFHI स्टार्ट हुआ था, ठीक है। अब जो क्वेश्चन हम देखेंगे वो कुछ देखेंगे IMNCI से, ठीक है, IMNCI, ठीक है। इसका फुल फॉर्म सबसे पहले आपको आना चाहिए, I फॉर इंटीग्रेटेड, M फॉर मैनेजमेंट ऑफ न्यू, N फॉर न्यूनेटल एंड चाइल्डहुड, C फॉर चाइल्डहुड, I फॉर इलनेस, ठीक है। IMNCI, ठीक है, इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ न्यूनेट एंड चाइल्डहुड इलनेस, ठीक है। तो इसमें जो है जो भी कॉमन इलनेसेस होती हैं हमारी, उसको कैसे मैनेज करना है एज ए आप मेडिकल प्रोफेशनल, कैसे उसको मैनेज करेंगे, ये क्वेश्चन हम देख लेते हैं, ठीक है। तो जो है कोई असेसमेंट ऑफ ए सिक यंग इन्फेंट, तो उसमें क्या इन्वॉल्व होता है, एक्सेप्ट पूछ रहा है। तो एक्सेप्ट को आप गोला कर लेंगे। उसके बाद सबसे पहले हम देखेंगे, हम उसको लिसनिंग करेंगे, ठीक है, आस्किंग करेंगे, फिर फीलिंग करेंगे, ठीक है, इग्नोरिंग नहीं करेंगे, ठीक है। एक्सेप्ट वाला ये हो जाएगा, तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, हम कोई भी बच्चा है उसको अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो सबसे पहले उसको लिसन करेंगे, उससे पूछेंगे बेटा आपको क्या हुआ, उसको फील करेंगे, ठीक है, चाहे हम पल्पेशन करें, ठीक है, या अस्कल्टेशन करें तो उसको फील भी करेंगे, ठीक है। जैसे वो कह रहा है बुखार आ रहा है तो हम उसको छू के देखेंगे, ठीक है। तो ये चीजें हैं, ठीक है। इग्नोरिंग नहीं करेंगे, ठीक है, इग्नोरिंग करेंगे तो फिर हमें पता कैसे चलेगा उसको क्या इलनेस होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, व्हेन डू यू डिटरमाइन एंड क्लासिफाई द यंग इन्फेंट एज लोकल बैक्टीरियल इन्फेक्शन, ठीक है। अगर लोकल बैक्टीरियल इन्फेक्शन उसको हो रहा है तो उसको कैसे क्लासिफाई करेंगे, तो अगर स्किन पॉस्ट्यूल उसमें है लेस देन 10, स्किन पॉस्ट्यूल मतलब स्किन में पॉस्ट्यूल्स हो जाते हैं, ठीक है, तो ये यानी थोड़े थोड़े ऐसे टाइप के जो है पॉस्ट्यूल्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये लेस देन अगर 10 है तो उसको हम क्लासिफाई करेंगे एज लोकल बैक्टीरियल इन्फेक्शन, ठीक है। नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू IMNCI, इसका फुल फॉर्म मैंने बता दिया, प्रोटोकॉल्स इन यंग इन्फेंट विद डायरिया सम डिहाइड्रेशन रिफर्स टू। तो सम डिहाइड्रेशन जो है रिफर करता है, सम अगर किसी को थोड़ा थोड़ा डिहाइड्रेशन हो रहा है तो उसका मतलब क्या है कि स्किन जो है पिंच गोज बैक स्लोली, और उसमें संकन आइज और रेस्टलेस और इरिटेबल, ठीक है, ये डिनोट करेगा, ठीक है। कोई अगर डिहाइड्रेशन हुआ है किसी को तो इसमें जो स्किन अगर हम पिंच करेंगे, दबाएंगे उसको, तो धीरे धीरे क्या होगा, गो बैक स्लोली करेगा, ठीक है। उसके साथ साथ उसके संकन आइज दिखेंगी, रेस्टलेस दिखेगा और इरिटेबल दिखेगा वो, ठीक है। तो ये जो साइन सिम्टम है डिहाइड्रेशन के होते हैं, ये भी आपको माइंड में रखने हैं, ठीक है। नेक्स्ट है फोर्थ क्वेश्चन, डैश इज एन एपिसोड ऑफ डायरिया लास्टिंग फॉर मोर देन 14 डेज विद और विदाउट ब्लड। तो डायरिया का जो केस है, तो अगर ऐसा है कि जिसमें 14 दिन से ज्यादा का हो रहा है और उसमें कभी ब्लड आ रहा है कभी नहीं आ रहा, तो ऐसा डायरिया के को किस कैटेगरी में बोलेंगे हम, ऑप्शन जो सी है परसिस्टेंट डायरिया बोलेंगे, ठीक है। परसिस्ट कर रहा है ना, यानी वो लॉन्ग टर्म तक रह रहा है, दैट इज मीन्स परसिस्टेंट डायरिया, ठीक है। नेक्स्ट है फिफ्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए साइन ऑफ गुड अटैचमेंट ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग। तो गुड अटैचमेंट का मतलब क्या होता है कि मदर और उसमें अच्छी बॉन्डिंग होना, तो इसमें से कौन सा नॉट ए गुड साइन बोल रहा है, तो ये चिन टचिंग द ब्रेस्ट, ये भी गुड अटैचमेंट का साइन है, ठीक है। माउथ वाइड ओपन, ये भी है, ठीक है। लोअर लिप टर्न्ड आउटवर्ड्स, ये भी है, ठीक है। तो जो सी ऑप्शन है, मोर एरियोला विजिबल अबव इन्फेंट्स माउथ, ये है, इसमें ये जो है गुड अटैचमेंट का साइन है। इसमें क्या होगा, अगर इस तरीके का अगर उसकी दिख रहा है हमें, तो उसमें क्या होगा, जो प्रॉपर जो है वो सकिंग नहीं कर पाएगा और मिल्क जो है वो प्रॉपर जा नहीं पाएगा, ठीक है।
तो ये चीज हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 6th क्वेश्चन है, द फॉलोइंग आर द क्लासिफिकेशन ऑफ फीडिंग प्रॉब्लम्स और लो वेट एक्सेप्ट। तो अगर फीडिंग प्रॉब्लम्स हो रही है और लो वेट भी है तो उसमें क्या क्या हमें देखने को मिल सकता है। तो एक तो उसमें हमें देखने को मिलेगा जो एक्सेप्ट है, क्या देखने को मिलेगा पहले देख लेते हैं। एक्सेप्ट को हमने गोला लगा लिया, ठीक है। रिसीव अदर फूड और ड्रिंक्स, ठीक है। यस, ये कॉज है। अगर बेबी हमारा कोई अन्य खाना खा रहा है तो दूध कैसे पिएगा, उसका तो पेट पहले से ही भरा है, ठीक है, इसलिए ये वाला हो गया। नेक्स्ट है थ्रसर, अल्सर्स और पैचेज। अगर उसके मुंह में इस तरीके का हो रहा है तो प्रॉपर सकिंग कर नहीं पाएगा क्योंकि उसको दिक्कत हो जाएगी, ठीक है ना। छाले वगैरह हो रहे हैं, ठीक है। उसके बाद ब्रेस्ट और निपल प्रॉब्लम मदर में है, तो बेबी सकिंग अच्छा रिफ्लेक्स कर रहा है लेकिन मदर में ही जो है ब्रेस्ट और निपल प्रॉब्लम है, तो उसमें दिक्कत हो सकती है, ठीक है। तो जो है फीडिंग प्रॉब्लम्स और लो वेट अगर बेबी का है तो अगर उसमें जो है एक्सेप्ट पूछ रहा है तो नॉट सकिंग एट ऑल, ये वाला ऑप्शन जो है नहीं होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 7th, द फॉलोइंग आर वेज टू ट्रीट ए यंग इन्फेंट टू प्रिवेंट लो ब्लड शुगर। तो लो ब्लड शुगर अगर किसी इन्फेंट में है तो उसको प्रिवेंशन के लिए हम पहले क्या क्या करेंगे, पहले ये देख लेते हैं। इफ बेबी इज अनेबल टू सैक फीड, आस्क द मदर टू ब्रेस्ट फीड द इन्फेंट, ये तो करेंगे, ठीक है। और इफ इन्फेंट इज नॉट एबल टू ब्रेस्ट फीड बट इज एबल टू swallow, गिव 20 to 50 ml एक्सप्रेस्ड मिल्क, यानी हम उसको ब्रेस्ट मिल्क निकाल के किसी चम्मच या उससे पिलाएंगे, ये भी सही है। 200 ml ऑफ क्लीन शुगर वाटर, ये भी दे सकते हैं क्योंकि शुगर लेवल लो है, ठीक है। तो एडमिनिस्टर 5% डेक्स्ट्रो इंट्रावेनसली, ठीक है। तो एडमिनिस्टर जो है इंट्रावेनसली हम उसको एकदम से नहीं देंगे, ठीक है। ये वाला मेथड जो है सही नहीं है, लेंगे लेकिन आफ्टर फिजिशियन कंसल्टेशन। 8th क्वेश्चन देखते हैं अब। 8th क्वेश्चन है आपका, यू कैन क्लासिफाई दैट ए चाइल्ड एज्ड, you can classify that a child aged 2 year has fast breathing if he has a respiratory rate of। तो मैंने बोला था आपको, आपको एज के हिसाब से रेस्पिरेटरी रेट इन्फेंट का पता होना चाहिए। तो 40 बीट्स पर मिनट है ब्रेथ, 40 रेस्पिरेशन से ऊपर है या 40 है तो उसको बोलेंगे कि इसका जो रेस्पिरेटरी है फास्ट ब्रीदिंग रेट है, ठीक है। तो इस तरीके की कैटेगरीज आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। इसकी टेबल बनी होगी आपकी बुक्स में, अगर आप उसको देखेंगे रिफर करेंगे, ठीक है, वहां से अच्छा क्लियर हो जाएगा आपको, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेबी रानी 4 month ओल्ड है, इज नॉट एबल टू ब्रेस्ट फीड एंड चेस्ट इज ड्रॉइंग इज प्रेजेंट, दिस कैन बी क्लासिफाइड एज, ठीक है। तो ये सीवियर निमोनिया का केस है। निमोनिया मतलब जो फ्लूइड कलेक्शन इन द प्लूरल जो कैविटी है लंग्स में, ठीक है। तो ब्रेस्ट फीड नहीं कर पा रही है और चेस्ट इज ड्रॉइंग इज प्रेजेंट, ठीक है, यानी उसमें कुछ वो हो रहा है, ठीक है। बाहर को जो चेस्ट है थोड़ा उभरी हुई है, ठीक है। दिस कैन बी क्लासिफाइड एज सीवियर निमोनिया, ठीक है। नेक्स्ट है 10th क्वेश्चन, देयर आर ऑल पॉसिबल ट्रीटमेंट फॉर सीवियर एनीमिया निमोनिया एक्सेप्ट। तो निमोनिया के इससे एक्सेप्ट वाला जो है वो पूछ रहा है। तो पहला तो गिव द फर्स्ट डोज ऑफ एन एप्रोप्रिएट एंटीबायोटिक, ठीक है, ये ठीक है, ये एंटीबायोटिक हम चलाएंगे क्योंकि न्यूमोनिया जो है आपका बैक्टीरिया इन्फेक्शन है, ठीक है। उसके बाद विटामिन ए भी देंगे, ठीक है। ट्रीट द चाइल्ड टू प्रिवेंट लो ब्लड शुगर, ये भी करेंगे, ठीक है, बिकॉज फीडिंग वहाँ पर प्रॉपर नहीं होगी तो बेबी को प्रॉपर न्यूट्रिएंट या एनर्जी नहीं मिल पाएगी, तो जिसके कारण क्या ब्लड शुगर लेवल लो हो जाएगा, तो उसके लिए भी प्रिवेंशन करेंगे। जो बी ऑप्शन है ये नहीं होगा, एक्सेप्ट पूछ रहा है तो सूद द थ्रोट एंड रीड द कफ विद सेफ रेमेडी, ये वाला जो है हम ट्रीटमेंट में नहीं मेथड यूज करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है 11th, if the child has wheezing and either fast breathing or chest indrawn present, तो the nurse should, तो इसमें क्या करेंगे, give a trial acting inhaled bronchodilator for up to 3 times, ठीक है। तो उसमें हम ब्रोंकोडायलेटर देंगे ताकि जो है उसको ब्रीदिंग में इजीनेस हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट करेंगे बेबी रानी है, एक बेबी रानी है, ठीक है। उसका जो है 5 month ओल्ड हैज डायरिया फॉर ऑलरेडी 16 days, यू ऑल्सो नोटिस दैट डिहाइड्रेशन इज प्रेजेंट, दिस कुड बी क्लासिफाइड है, तो इसको बोलेंगे सीवियर परसिस्टेंट डायरिया, ठीक है। तो अगर मैंने आपको बोला था कोई भी अगर बीमारी है अगर जो है 2 weeks से ज्यादा हो रही है तो वो परसिस्टेंट की कैटेगरी में आ जाएगी, ठीक है, परसिस्टेंट में।
कब आएगी? जब वो 2 वीक्स का या उससे ज़्यादा का हो रहा है तो परसिस्टेंट आएगा। तो यहाँ 16 डेज है, ठीक है। तो और डिहाइड्रेशन तो सीवियर परसिस्टेंट डिहाइड्रिया, ठीक है। नेक्स्ट है सीवियर इसलिए हो गया, आप बोलोगे कि परसिस्टेंट डायरिया क्यों नहीं बोला? बिकॉज ये है कि उसमें आपको 5 मंथ ओल्ड है, तो अगर ओल्ड किसी मतलब इतने छोटे बच्चे को हो रहा है तो डेफिनेटली बात है वो उसको झेल नहीं पाएगा ना, इसलिए सीवियर हो जाएगा, ठीक है। ये कुछ कॉमन सेंस भी लगाना पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट है 13 क्वेश्चन, ऑल आर साइन ऑफ मीजल एक्सेप्ट। तो मीजल में जो है जनरलाइज्ड रैश होगा, कफ और रनी रोज होगी, रेड आइज होगा, स्टिफ नेक जो है ये नहीं देखने को मिलेगा, ये जनरली टीटनेस में देखने को मिलता है आपको, ठीक है। नेक्स्ट है 14 क्वेश्चन, बेबी रानी वॉज ऑब्जर्व टू हैव टेंडर स्वेलिंग बिहाइंड द ईयर, दिस कैन बी क्लासिफाइड एज। तो अगर टेंडर स्वेलिंग है बिहाइंड द ईयर है तो इसको एक्यूट ईयर इन्फेक्शन बोलेंगे, ठीक है। एक्यूट ईयर इन्फेक्शन, ठीक है। एक्यूट मतलब शॉर्टली फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम हुआ है, क्रोनिक मतलब जो लॉन्ग टर्म के लिए है, ठीक है। नेक्स्ट है 15 क्वेश्चन, बेबी रानी इज 4 मंथ ओल्ड एंड हैज विजिबल सीवियर वेस्टिंग एंड एडिमा ऑन बोथ फीट, दिस कैन बी क्लासिफाइड है। तो अगर उसको सीवियर एनिमा वेस्टिंग और एडिमा है बोथ फीट में तो ये किस कैटेगरी में आएगा? सीवियर माल न्यूट्रिशन की कैटेगरी। ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा, माल न्यूट्रिशन उसको ये। मतलब सीवियर मसल वेस्टिंग आपको पता होना चाहिए किस में होता है, ठीक है। उसी प्रकार से सीवियर मसल वेस्टिंग होता है क्वासाकोर में, ठीक है। और एडिमा भी आपका उसमें देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये सीवियर माल न्यूट्रिशन का एक वो है, ठीक है, साइन सिम्टम। अब जो है हम कुछ क्वेश्चंस जो है इसमें ये वाले इसमें देखेंगे, कुछ यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन जो प्रोग्राम है यूआईपी उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो देख लेते हैं, क्विक देखेंगे हम जल्दी जल्दी में, ठीक है, क्योंकि आपको मोस्टली इससे रिलेवेंट आपको आता ही होगा, आई होप सो। तो एमएमआर जो वैक्सीन है ये कौन सी एज में दी जाती है? 9 to 12 मंथ, एमएमआर यानी मीजल्स मम्स रूबेला, ठीक है। और मैंने अभी एक क्वेश्चन डिस्कस किया था कि एमएमआर जो है कौन सी वैक्सीन है जो कि आपको फिट्स और कन्वर्जेंस में नहीं देनी है, ठीक है। नेक्स्ट है एमएमआर के टाइप क्या होते हैं? लाइव वायरल वैक्सीन है, ठीक है, लाइव है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका थर्ड क्वेश्चन, द लास्ट केस ऑफ स्मॉल पॉक्स वाज रिपोर्टेड इन इंडिया। तो ये भी बहुत बार पूछा गया है, 1975 में जो है लास्ट केस जो है स्मॉल पॉक्स का जो है रिपोर्ट किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ, विच वैक्सीन इज नॉट एडमिनिस्टर्ड टू चिल्ड्रन नोन टू हैव एड्स, ठीक है। जिनको एड्स होगा तो उनको बीसीजी वैक्सीन नहीं दी जाती, ठीक है। बीसीजी भी क्या है? एक लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन है, ठीक है। नेक्स्ट है फिफ्थ, द सिस्टम ऑफ स्टोरिंग एंड ट्रांसपोर्टिंग वैक्सीन एट रिकमेंडेड टेम्परेचर फ्रॉम द मैन्युफैक्चरिंग पॉइंट टू पॉइंट ऑफ यूज, तो उसको बोलते हैं हम कोल्ड चेन सिस्टम, ठीक है। इसमें जो है अलग अलग जगह पर आपके कोल्ड स्टोरेज सिस्टम होता है जहाँ पर वैक्सीन जहाँ से बन रही है, फिर जहाँ से ट्रांसपोर्ट हो रही है, जहाँ स्टोर की जा रही है, फिर लोकल डिस्ट्रीब्यूशन जहाँ किया जा रहा है, उसका पूरा सिस्टम को जो है हम कोल्ड चेन बोल रहे हैं। इसमें हम अलग अलग इक्विपमेंट जैसे वैक्सीन कैरियर, वैक्सीन वाइल मॉनिटर, ठीक है, अलग अलग जो है पूरा, अगर आप उसको कम्युनिटी में खोल के देखोगे तो सारा अच्छे से बताया गया है। आइसलैंड रेफ्रिजरेटर, डीप फ्रीजर क्या होता है, कौन सी वैक्सीन डीप फ्रीजर में जाती है, कौन सी हीट सेंसिटिव है, कौन सी टेम्परेचर रेजिस्टेंट है, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन आपको आने चाहिए, ठीक है। बीसीजी वैक्सीन इज गिवन, तो ये मैंने बोला था आपको, इंट्राडर्मल रूट 0.05 ml और 0.1 ml, ये कब कब दी जाती है ये आपको दोनों पता होना चाहिए। जैसे बेबी 1 मंथ से ऊपर हो गया तो उसको कितना देंगे, ठीक है, और अगर वो छोटा है तो उसको कितना देंगे, ठीक है, और कब तक दीजिए बीसीजी वैक्सीन ये भी पता होना चाहिए, ठीक है। सेवंथ है द डायल्यूटेंट यूज फॉर बीसीजी, तो बीसीजी के लिए कौन सा डायल्यूटेंट? नॉर्मल सलाइन एनएस जो है यूज किया जाता है, ठीक है। उसी प्रकार से आपका डिस्टिल्ड वाटर जो है मीजल्स के लिए यूज किया जाता है, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है आफ्टर गिविंग बीसीजी वैक्सीन स्कार जो है फॉर्म हो जाता है 6 से 12 वीक्स में, यानी आपका 1.5 माह से 3 माह के बीच में आपको स्कार वहां पर देखने को मिलेगा, ठीक है। जो बीसीजी वैक्सीन है मैंने अभी बोला आपको लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन है, ठीक है। नेक्स्ट है ओपीवी जो है कब स्टार्ट की थी? वॉज एडेड टू इम्यूनाइजेशन शेड्यूल इन 1979, ठीक है। 1979 में जो है ओपीवी जो है ओरल पोलियो वैक्सीन जो है ये इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में ऐड की गई थी, ठीक है। और पल्स जो पोलियो वैक्सीन है ये प्रिपेयर्ड फ्रॉम, ये भी क्या है? लाइव एटेन्यूएटेड है। तो आपको एक लाइव वैक्सीन और एक किल्ड वैक्सीन का आपको बनाना चाहिए इस तरीके का चार्ट, जिससे कि आपको क्लियर हो जाए कि लाइव में क्या क्या आ रहा है, आपका बीसीजी आ रहा है, ओपीवी आ रहा है, ठीक है, अभी हमने पढ़ा है, एमएमआर आ रहा है, ठीक है। किल्ड में क्या क्या आ रहा है आपको वहां पर वो करना है, जैसे टीटी हो गया, ठीक है। इस तरीके से आपको वहां पर नोट डाउन करके अपने
उसमें माइंड मैप बना लेना है, ठीक है। नेक्स्ट है 11 क्वेश्चन, इंडिया लॉन्च द पल्स पोलियो प्रोग्राम, सबको पता है दिसंबर 1995 में जो है लॉन्च किया गया था पल्स पोलियो प्रोग्राम, ठीक है। नेक्स्ट है पेरेंटल पोलियो वैक्सीन, ठीक है। पोलियो वैक्सीन भी 2 टाइप की होती है, एक होती है सेल्फ, एक होती है सैबिन, ठीक है। तो जो ओरल जो पेरेंटल रूट यानी आईवी वाला जो रूट है, सैबिन जो है ओरल है, ठीक है। ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। आईवी देंगे 0.5 ml, ठीक है। नेक्स्ट है एक्सपेंडेड प्रोग्राम फॉर ईपीआई था पहले ना, ईपीआई 1900 जो है आपका 78 में, ये वैसे तो वर्ल्ड में जो है 1974 में लॉन्च हुआ था, इंडिया में जो है 1978, तो डोंट गेट कंफ्यूज, ठीक है। नेक्स्ट है फॉर चिल्ड्रन IM इंजेक्शन इज एडमिनिस्टर्ड इन द, तो IM जो है जो चिल्ड्रंस में मोस्टली जो है लेफ्ट एस्पेक्ट ऑफ मिड थाई, लेटरल एस्पेक्ट जो है मिड थाई में देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है 15th ऑल वैक्सीन सेट इन PSC लेवल इज स्टोर्ड इन, तो ILR में स्टोर किए जाते हैं, आइसलैंड रेफ्रिजरेटर बोलते हैं इसे, ठीक है। नेक्स्ट है BCG इज नॉट एडमिनिस्टर्ड अर्लियर एंड कैन बी गिवन अप टू, तो मैंने बोला था अभी 1 साल तक इसको हम दे सकते हैं, ठीक है। द वॉक इन फ्रीजर जो मेंटेन करता है टेम्परेचर वो 0 से -20 डिग्री, ठीक है। 0 से -20 डिग्री ये मेंटेन करता है टेम्परेचर, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कुछ जो बच्चों से रिलेटेड कुछ प्रोग्राम्स जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाए हैं, तो उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपको पता होगा RBS के जो है एक प्रोग्राम है जिसका फुल फॉर्म पूछा जाता है, तो राष्ट्रीय बाल सुरक्षा कार्यक्रम, यानी R फॉर राष्ट्रीय, B फॉर बाल, S फॉर सुरक्षा, K फॉर कार्यक्रम, ठीक है। ये स्पेशली आपके जो चिल्ड्रंस हैं अप टू 18 ईयर्स ऑफ एज उनके लिए है, ठीक है। 18 ईयर्स ऑफ एज, तो इसमें जो है उनके जो भी इलनेसेस होती हैं उनका प्रॉपर स्क्रीनिंग करके स्कूल लेवल पर चाहे आंगनवाड़ी लेवल पर, ठीक है, वहां पर जाके उनको रिफरल किया जाता है, ठीक है, फॉर प्रॉपर ट्रीटमेंट। और उसमें अलग अलग उसमें हम चलाते हैं हेल्थ आपके प्रोग्राम्स, हेल्थ सर्विसेज का उनको प्रॉपर वो किया जाता है, ठीक है। तो वो आर बेनिफिशियरी पूछ रहा है, पहला क्वेश्चन मैंने अभी बोला आपको। तो बेनिफिशियरी वो हैं जो मोस्टली आपके चिल्ड्रन जो है 2 ग्रुप में बांटा गया है, 0 to 6 ईयर, और जो ऑप्शन नंबर 3 है जो चिल्ड्रन इनवॉल्व हैं, क्योंकि 6 साल तक जो बच्चा है उसके बाद फिर इंटर में, फिर उसके बाद तो क्या हो जाता है, स्कूल में इंटर हो जाता है, ठीक है। तो यानी 0 to 6 एंड 6 to 18, ठीक है, यानी इसको बोलेंगे स्कूल गोइंग, ठीक है, जो कि क्लास 1 से 12th, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर C जो है करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है अंडर RBS के हेल्थ स्क्रीनिंग इज डन अंडर ईयर्स, ठीक है। तो इसमें जो है आपको अप टू 18 ईयर्स मैंने बोल दिया है, आपको पहले ही ब्रीफिंग कर दी है, ठीक है। नेक्स्ट है हेल्थ कंडीशन स्क्रीन अंडर RBS के, RBS के में जो है आपको NTD यानी न्यूरल ट्यूब क्लेफ्ट पैलेट, ये ठीक है, एक्सीडेंट जो है वो नहीं करते हैं हम स्क्रीनिंग, ठीक है। नेक्स्ट है 4th ड्यू टू विटामिन A डेफिशिएंसी डिजीज अकर, तो विटामिन A डेफिशिएंसी डिजीज जो है आपको जीरोसिस हो रहा है, ब्लाइंडनेस या बिटॉट स्पॉट, ये सब विटामिन A की जो है डेफिशिएंसी से हो रहे हैं, ठीक है। तो बेरी बेरी जो है विटामिन B की होता है, तो ये एक्सेप्ट हो जाएगा, ठीक है, ये वाला करेक्ट, ठीक है। और RBS के जो प्रोग्राम है 2013 में लॉन्च हुआ था, ठीक है, 2013, ठीक है, NHM नेशनल हेल्थ मिशन के अंतर्गत, ठीक। नेक्स्ट है अंडर RBS के कवर विच डेफिशिएंसी, तो विटामिन A डेफिशिएंसी ये कवर करता है, विटामिन E डेफिशिएंसी गोइटर, और विटामिन D वाला जो है ये कवर नहीं करता है, ठीक है। नेक्स्ट है जो 2013 में जो है लॉन्च किया गया था NRHM या NHM अभी हो गया है, तो फरवरी 2013 में, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है 4D जो है RBS के अंतर्गत जो है ये पूछा जाता है कई बार, ये एम्स नॉर्सेट तक के एग्जाम में आया हुआ है। तो जो 4D हैं ये क्या क्या है, एक तो पहला D हो जाए डिफेक्टेड बर्थ डिजीज, डिफेक्टेड बर्थ जो है पहला D है, फिर दूसरा है डिजीज, तीसरा है डिफिशियंसी एंड डेवलपमेंटल डिलेज, और चौथा है डिसेबिलिटीज, ठीक है। नेक्स्ट है 8th क्वेश्चन, हाउ मेनी हेल्थ कंडीशन आर कवर्ड अंडर RBS के फॉर स्क्रीनिंग अर्ली डिटेक्शन एंड फ्री मैनेजमेंट, तो अराउंड 30 जो है इसमें हेल्थ कंडीशंस हैं जो कि चिल्ड्रन में देखने को मिलती हैं 0 to 18 ईयर्स, उसको हम इसमें स्क्रीनिंग करके और वो कवर करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है 9th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्थ कंडीशन आर कवर्ड अंडर RBS के फॉर स्क्रीनिंग अर्ली डिटेक्शन फ्री मैनेजमेंट,
तो गोइटर हो गया, टेल्पीज हो गया, मोटर डिले हो गया, ये सारे जो है 30 तरह के इसी तरह के बीमारियां, अन्य बीमारियां हैं, उनको हम क्या करते हैं, स्क्रीनिंग करते हैं आरबीएसके में, ठीक है। और आरबीएसके की जो टीम होती है उसमें जनरली क्या होता है, उसमें एक एलएमओ होती है, ठीक है, एलएमओ यानी लेडी मेडिकल ऑफिसर, ठीक है, और फिर एक एमओ होता है, एक डॉक्टर होता है मेल, एक डॉक्टर होगी फीमेल, ठीक है, फार्मासिस्ट होता है, ठीक है, और आपका एक स्टाफ नर्स होती है, ठीक है। तो इस तरीके की ये टीम होती है, ठीक है। तो ये जो है आपके स्कूल लेवल पर जाके इस बच्चों का स्क्रीनिंग करते हैं, ठीक है। जितने भी स्कूल उस ब्लॉक में पढ़ रहे हैं या जो भी उनका एरिया है जहाँ वो वर्किंग है, ठीक है। नेक्स्ट है ए फैसिलिटी बेस्ड न्यूबॉर्न स्क्रीनिंग एट पब्लिक हेल्थ फैसिलिटी डन बाय एग्जिस्टिंग हेल्थ अंडर आरबीएस के प्रोग्राम, ठीक है। कम्युनिटी बेस्ड न्यूबॉर्न स्क्रीनिंग हो रही है फॉर बर्थ डिफेक्ट ड्यूरिंग होम। तो कौन से जो है ट्रू है, इसमें दोनों ही जो है सही है। आरबीएस के प्रोग्राम में जो है आप स्क्रीनिंग जो है पब्लिक हेल्थ फैसिलिटी पर भी कर सकते हैं, और उसके अलावा जो है होम विजिट्स में भी जो है आरबीएस के प्रोग्राम के जो वर्कर्स हैं वो वहां पर जाके स्क्रीनिंग कर सकते हैं, ठीक है। 11th क्वेश्चन है अंडर आरबीएस के प्रोग्राम द एसी आसाज जो है, यानी आशा का फुल फॉर्म भी आपको यहाँ पर दिया गया है। तो ड्यूरिंग देयर होम विजिट फॉर न्यूबॉर्न केयर are required to screen the babies born at home and the institution till 10 week of age, यानी जब तक वो 1.5 माह का नहीं हो जाता तब तक जो है अंदर जो आसाज हैं उनको होम विजिट के दौरान उनको बेबी को देखना है कि कोई उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई है, ठीक है, कोई उसको इलनेस तो नहीं हुई है, और उसको रिपोर्ट करना आरबीएस के टीम को, ठीक है। नेक्स्ट है 12th क्वेश्चन है अंडर आरबीएस के प्रोग्राम हाउ मेनी होम विजिट डज ए आशा कैरी। तो आशा कैरी इंस्टीट्यूशनल अगर कोई की डिलीवरी हुई है हॉस्पिटल में तो 6 उसको होम विजिट करने हैं, ठीक है, 6 होम विजिट, ठीक है, आरबीएस के प्रोग्राम के अंतर्गत, ठीक। नेक्स्ट है 13th अंडर आरबीएस के प्रोग्राम द स्क्रीनिंग ऑफ चाइल्ड इन आंगनवाड़ी सेंटर इज टू बी कंडक्टेड एट लीस्ट डैश इन ए ईयर एंड एट लीस्ट डैश ए ईयर फॉर स्कूल चिल्ड्रन। तो कितना है, ट्वाइस एंड वंस, ठीक है। यानी आप देखिए जो आंगनवाड़ी सेंटर है उसमें जो है 2 बार ही हमने ईयर में 2 बार जाना है, ठीक है। और जो वंस ए ईयर फॉर स्कूल चिल्ड्रन में जो है 1 बार ही जाना है, क्योंकि देखो अगर इसका कॉन्सेप्ट ही है, सिंपल सा है कि अगर बेबी जो है जो छोटा होता है अगर उसमें हम ज़्यादा स्क्रीनिंग ज़्यादा वो करेंगे तो अर्ली एज पे डिटेक्ट हो जाएगा और आगे जाके ठीक भी हो सकता है। अगर जो स्कूल गोइंग चिल्ड्रन है उसमें तो जो है पहले अगर जो डिफेक्ट हो गया, अब एज ग्रो हो गई है तो इसलिए वहाँ पर कम स्क्रीनिंग, ज़्यादा फोकस जो है ये रखा जाता है कि जो छोटे एज में वहाँ पर हमको पकड़ में आ जाए कोई भी बीमारी है, ठीक है, ताकि आगे जाके उसको भयंकर जो है डिफॉर्मिटी ना हो और वो जो है ट्रीट हो सके, ठीक है। नेक्स्ट है 14 क्वेश्चन अंडर आरबीएस के प्रोग्राम। तो इसमें जो है द अर्ली इंटरवेंशन सेंटर एट डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑल्सो कॉल्ड कंडक्ट स्क्रीनिंग मैनेज द केस एंड मेंटेन ए डीईआईसी रजिस्टर। तो ये सही है, जैसे कोई बच्चे को डिफॉर्मिटी निकल गई, ठीक है, डिसेबिलिटी निकल गई तो उसको क्या करेगी आरबीएस की टीम जो है डिस्ट्रिक्ट वाले जहाँ पर उनका जो लेवल है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जहाँ पर स्क्रीनिंग होती है तो अच्छे डॉक्टर के पास उसको भेजा जाता है, वहाँ पर उसको फिर से स्क्रीन किया जाता है और उसकी कंडीशन को मेंटेन किया जाता है, ठीक है, और उसका सारा रिकॉर्ड होता है डीईआईसी रजिस्टर में, ठीक है। तो इस तरीके से कार्यक्रम जो है चलता है, ठीक है। तो मैंने आपको आरबीएस के बारे में भी ब्रीफ कर दिया है, ठीक है। तो इस तरीके से ये थोड़ा सा आपको एक नॉलेज देने का वो था, ठीक है। तो इस तरीके से होता है पूरा हमारा हेल्थ सिस्टम जो है एज ए टीम वर्क काम कर रहा है, तभी जो हमारे जो सोसाइटी कम्युनिटी है वहाँ के जो लोग हैं उनको स्वास्थ्य लाभ मिल पा रहा है हेल्थ सर्विसेज का, ठीक है। तो ये था आज का सेशन, ठीक है। आई होप आपको काफ़ी चीज़ें इसमें क्लियर हो पाई होंगी। अगर ज़्यादा क्लियर आपको करना है आप अपनी थ्योरी अपनी जो नोट्स हैं या आपके जो रेफरेंस बुक हैं उनको पढ़िएगा, या कहीं पर अगर कोई डाउट होता है तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। वीडियो आप पूरा देखिए तभी आपको इसका फ़ायदा है, अन्यथा जो है फिर वही वाली बात हो जाएगी, मोबाइल लाइफ में कोई काम करोगे तो उसका कोई फ़ायदा होता है नहीं, ठीक है। लॉन्ग टर्म आप सोच के चलोगे तो बहुत इसका फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। तो धन्यवाद आप सभी का।